ये वही लोग हैं जो इन लोगों को, मुसलमानों को टोपी और वस्त्र से पहचानते हैं। ये वही लोग हैं जो दलितों की हत्या बलात्कार के आरोपी हैं। ये वही लोग हैं जो दलितों के मुंह पे पेशाब कर देते हैं। मांझी जी के लिए तो इन्होंने फरमान जारी किया था कि जीप काट के लाओ, और मुख्यमंत्री जी ने चिराग जी को क्या कहा, और यही भाजपा ने चिराग जी की पार्टी को 2 भाग में बंटवा दिया। अब एनडीए की जो नेत्रियां हैं वो बताएं कि उन पे कृपा दृष्टि तो भाई नीतीश जी के शासनकाल में आने के बाद हुई है, तब से वो कपड़े पहनना उन लोगों ने शुरू किया है, वो लोग अच्छी दिखनी शुरू की हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 2025 चुनावी वर्ष है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होना और साथ बीजेपी से मंत्री पद का शपथ कराना वो तो ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण में वैसे मंत्री को शामिल करना जो कहा जा रहा है कि एक महिला का हत्यारा है। राजू सिंह जो एक मंत्री पद का जो शपथ ग्रहण लिए हैं, वो पहले एलजेपी में थे, उसके बाद बीजेपी से गए हैं अब बीजेपी में। इसी मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। सारिका जी, कैसे देखते हैं मंत्री पद? 7 लोगों ने कल शपथ ग्रहण लिया, लेकिन राजू सिंह को बताया जा रहा है कि एक महिला के हत्यारा है। नहीं, देखिए, कौन हत्यारा है, किस पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उसके लिए हमारी कोर्ट है, कचहरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से तय होता है। आरोपी पे अगर आरोप सिद्ध होता है तो वहाँ से तय होता है। तो मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है इनके बारे में, लेकिन एक तो बात ज़रूर है कि एनडीए का जो चाल और चरित्र रहा है, उन्होंने हमेशा ही अपराधियों को शरण देने का काम किया है। चाहे वो अपराधी महिलाओं के हत्याओं में संलिप्त हों, या महिलाओं के बलात्कार में संलिप्तता हो उनकी, या दलितों पे हो रहे अत्याचार में उनकी संलिप्तता हो। तो एनडीए का तो यही व्यवहार है। तो एनडीए अपने व्यवहार से इधर हट के तो कुछ कर नहीं रही है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आपने देखा कि उस मंत्रिमंडल में ना तो कोई मुसलमान मंत्री को बनाया गया, ना ही कोई किसी दलित मंत्री को बनाया गया। प्रश्न तो यहाँ सबसे बड़ा ये उठता है कि जो दलित, जो मुसलमान आज एनडीए की चरण वंदना कर रहे हैं, उनके तो मुंह पे तमाचा मार दिया उन लोगों ने। उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो इन लोगों को, मुसलमानों को टोपी और वस्त्र से पहचानते हैं। ये वही लोग हैं जो दलितों की हत्या बलात्कार के आरोपी हैं। ये वही लोग हैं जो दलितों के मुंह पे पेशाब कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। और महिलाओं की विरोधी कितना है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। यूपी से लेकर के मणिपुर तक हमने देखा, मणिपुर से लेकर हाथरस तक हमने देखा, बिहार में भी आए दिन यही घटनाएं हो रही हैं। तो एनडीए तो ना दलितों को कुछ समझता है, ना मुसलमानों को कुछ समझता है, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को वो तो हमेशा जाते हैं तो उन लोग को वो लोग माला पहनाते हैं। तो क्या अलग कर लिया उन्होंने? सम्राट चौधरी कहते हैं अपराधियों को बचाया नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ चिराग पासवान हो या मांझी हो, वो कहते हैं कि दलितों को हक हम दिलाएंगे। देखिए, अब चिराग जी, पासवान जी का तो ये स्थिति था कि मांझी जी के लिए तो इन्होंने फरमान जारी किया था कि जीप काट के लाओ, कहा था उन्होंने ना। और चिराग जी ने मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को क्या क्या कहा था, और मुख्यमंत्री जी ने चिराग जी को क्या कहा, और यही भाजपा ने चिराग जी की पार्टी को 2 भाग में बंटवा दिया। इनके पिताजी की सारे बंगले को खाली करा के सामान को रोड पे फेंकवा दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मखौल उड़ाया। तो ये लोग क्या मांझी जी बोलेंगे और क्या चिराग जी बोलेंगे? लेकिन भाजपा हमेशा से ही दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी, महिला विरोधी रही है। और भाजपा ने हमेशा ही जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इन्होंने माला पहनाने का काम किया है। वो आप हमेशा देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचारी जाते हैं, कहाँ जाते हैं जाके? संगम उनका कहाँ होता है? भाजपा में ही नहीं होता भाई। तो सारे अपराधियों का कुंभ स्नान जो है ना, वो भाजपा में जाके होता है। तो क्या लगता है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार में जिस तरह से जातियों को साधा गया है और अति पिछड़ा को जो कह रहे हैं कि नहीं स्थान दिया गया है, और कहते हैं कि दलित को हम सम्मान करते हैं और न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, फिर तो इस तरह का राजू सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करना तो नीतीश कुमार कैबिनेट में भी तो सवाल उठता है। नीतीश कुमार के तो पूरा सवाल के घेरे में है, ऊपर से लेकर नीचे तक। 56 घोटाले का जिक्र तो मोदी जी ने उस जमाने में किया था, आज तो 70-80 बढ़ ही गया होगा। प्रतिदिन उनकी जिस तरह से व्यवहार है मंचों पे, कार्यक्रमों में, तो वो तो खुद ही प्रश्न के घेरे में है। जो महिलाओं पे कहते हैं कि इसके पहले क्या महिलाएं कपड़े पहनती थी, क्या महिलाएं इतनी अच्छी दिखती थी? भाई, हम लोग तो हमेशा से कपड़े पहन रहे हैं। अब एनडीए की जो नेत्रियां हैं वो बताएं कि उन पे कृपा दृष्टि तो भाई नीतीश जी के शासनकाल में आने के बाद हुई है, तब से वो कपड़े पहनना उन लोगों ने शुरू किया है, वो लोग अच्छी दिखनी शुरू की हैं। तो भाई नीतीश जी का तो पूरा
कैबिनेट पूरा सरकार ही प्रश्न के घेरे में है, लेकिन अब प्रश्नों का जवाब तो वही लोग देंगे ना, उनसे पूछिए ना। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ करें इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए। इन्होंने कहा है कि जो लोग कहते थे कि कल तक हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, अब देखिए मंत्रिमंडल में कैसे कैसे लोग शामिल हुए हैं। अब किस तरह से 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले अब एनडीए की तरफ से इनका जवाब मिल पाता है। इस तक तमाम खबर बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।